वारी की जय। तो मैं और मेरा भाई पीयूष दोनों अभी हम वृंदावन परिक्रमा करने के लिए निकले हैं। घड़ी में टाइम क्या हो रहा है पहले तो समय बताए फिनू। तो यानी कि 6:45 बजी है और 6:45 से शुरू करेंगे पूरे वृंदावन की परिक्रमा। उसके बाद में आपको सभी जगह के दर्शन कराते हुए कितने बजे तक हमारी परिक्रमा कंप्लीट होती है, परिक्रमा मार्ग में कौन कौन से मंदिर, कौन कौन सी चीज़ें आने वाली है, जो सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से कवर करने वाला हूँ। तो चलिए परिक्रमा शुरू करते हैं। राधा रानी रात होने को है थोड़ी बहुत, और ऐसे समय में दंडवत परिक्रमा वाले अभी ज़्यादा होता है, क्योंकि अभी थोड़ी गर्मी बढ़ रही है। उस वजह से क्या है कि दिन में परिक्रमा थोड़े दंडवत वाले भी कम होते हैं और थोड़े वॉकिंग वाले भी कम होते हैं, चल के परिक्रमा करने वाले। तो अभी थोड़ी परिक्रमा मार्ग में हमें यात्रियों की ज़्यादा संख्या भी देखने मिलेगी और थोड़ा भीड़ भाड़ भी रहेगा गाड़ियों का। तो बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर होने वाली है और बहुत सारा मज़ा होने वाला है परिक्रमा के साथ, क्योंकि बहुत लंबे समय से पीयूष जो है वो वृंदावन 2014 से आ रहा है, लेकिन इसने अभी तक परिक्रमा नहीं की। इसका भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है। और मैं भी करीब 4 से 5 साल से वृंदावन में आ रहा हूँ, तो मेरा भी ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है परिक्रमा का। वैसे तो दोनों ने वृंदावन में बहुत ज़्यादा चलकर बहुत सारी चीज़ें देखी है, बट ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। ये जब रास्ते से हम गुजरते हैं तो परिक्रमा मार्ग में बीच में यमुना मैया की आरती हो रही है। इधर केसी घाट है, सामने माँ यमुना मैया के आप दर्शन कर लीजिए, जो कि परिक्रमा मार्ग से हम गुजरते तब माँ यमुना जी के भी दर्शन होते हैं। ये देखिए दीपदान हो रहा है उधर, और इस तरफ कुछ आरती वगैरह चल रही है। और यहाँ पे सामूहिक झूला लगे हुए, आप बैठकर झूला झूल सकते हैं और माँ यमुना मैया के दर्शन भी कर सकते हैं। और बहुत सारी यहाँ पर बोटिंग सुविधा भी उपलब्ध है, जिसके आनंद लेते हुए आप बोटिंग भी कर सकते हैं यमुना मैया जी के अंदर। अच्छे से दर्शन करेंगे और काफ़ी आनंद आने वाला है। परिक्रमा मार्ग में सारे दर्शन और साथ में यमुना जी के दर्शन करते हुए आप जब चलेंगे तो मन एकदम तृप्त हो जाएगा, एकदम स्पिरिचुअल हो जाएगा। ये मोरी यमुना मैया देखो, दीपोत्सव मानो ऐसा लग रहा है कि जैसे आज दिवाली हो और सारे दीपक ऐसे बहकर आ रहे हैं माँ यमुना मैया के साथ में। मजा आ गया, आनंद आ गया। मतलब वृंदावन में ही रहना, वृंदावन में ही खाना पीना और सारी चीज़ें करना, वो कुछ इस तरह फुटपाथ पे और वृंदावन की इस व्रज रज में ही अपनी रात बिताते हैं और आश्रम का खाना खाते हैं। बड़ी अद्भुत बात है। जो अपने घर से, परिवार से, सब जगहों से मोह छोड़ के आया हो, उनके लिए वृंदावन में हर चीज़ के लिए जगह बनी हुई है, हर चीज़ के लिए। बस ये है, आपको अध्यात्म से जुड़ना है और आपको अपने मन को अध्यात्म की ओर बढ़ाना है। तो आनंद मार्ग में जब हम चल रहे हैं तो कोई पैदल चल के परिक्रमा करता है, तो कोई राधा रानी की कृपा से दंडवत परिक्रमा। अलग अलग भाव हैं, सबके अलग अलग विचार हैं, मगर वृंदावन आने वाला व्यक्ति गोवर्धन परिक्रमा और वृंदावन की परिक्रमा जरूर करता है, क्योंकि गोवर्धन की परिक्रमा सबसे बड़ी किलोमीटर की है और काफ़ी पावन पवित्र परिक्रमा मानी गई है। तो बोलो श्री राधे। करते हुए 2 घंटे 31 मिनट हुए हैं कुछ, और उसमें हमने कवर किया है 6 किलोमीटर करीबन। ये देखिए, तो हमने बीच में छोटा ब्रेक भी लिया, क्योंकि पीयूष थोड़ा चलने में हिचकिचाता है, इस वजह से। अब बात करते हैं हम परिक्रमा मार्ग में मंदिर वगैरह की। राधा रमन जी, राधा मोहन जी, बांके बिहारी जी और राधा वल्लभ जी, ये 4 मंदिर आते हैं प्रमुख, जिनके आप दर्शन करने। और उसके बाद में एक प्रमुख स्थान है हमारा, जो है यमुना मैया के दर्शन। इन दर्शनों को करते हुए परिक्रमा करें तो पूर्ण रूप से मानी जाती है ऐसा। और उसके बाद में परिक्रमा में विशेष रूप से बहुत सारे मंदिर हैं जिसका दर्शन लाभ ले सकते हैं। और फिर अगर दिन में अगर परिक्रमा कर रहे हैं आप, तो आप बहुत सारा भोजन प्रसादी का भी आनंद उठा सकते हैं, बहुत सारे भंडारे का आनंद उठा सकते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ों का आनंद भी उठा सकते हैं। अभी हमारी परिक्रमा करीबन 4 से 5 किलोमीटर की और रही है और ऑन द वे हैं, हम चल रहे हैं आगे करते हुए। तो ऐसा कुछ हमारा चल रहा है परिक्रमा का आनंद। और रात में विशेषतर आपको परिक्रमा करने वाले बहुत से यात्री भी देखने मिलेंगे। ये सारे अधिकतर परिक्रमा करने वाले हैं। शाम का मार्केट भी कुछ लगा रहता है ऐसे, और हर तरफ बहुत ही बढ़िया आनंद वाला एकदम खूबसूरत सा वृंदावन लगता है।
जितना वृंदावन दिन में तपता हुआ, आग उगलता हुआ गर्म लगता है गर्मियों में, उतना ही रात में शांत और शीतल लगता है, बिल्कुल प्यारा। और सबसे बढ़िया बात यह है यहाँ की कि हर व्यक्ति के मुंह में राधे राधे। हर किसी से भी आप बात करेंगे सर्वप्रथम राधा रानी का ही उच्चारण होगा उसके मुंह से, तत्पश्चात बाकी बातें होती हैं। तो बहुत ही प्यारी स्वरूप वाली बात हो चुके हैं चलते चलते, और हमारी परिक्रमा जो है वो कुछ ही देर में पूर्ण होने वाली है। ये पीयूष जो अपने जीवन में आज तक इतना चला नहीं है मेरे हिसाब से, है ना भाई? थोड़ा समझ रहे हो ना, उसने आज हंसी खुशी पूरी परिक्रमा कर ली है, मतलब बहुत बिंदास हो गए। तो आप महानुभव भी कर सकते हो, पधारो वृंदावन, करो परिक्रमा। ये देखिए इधर पीछे बुजुर्ग, हमारे बुजुर्ग हैं बिल्कुल, वो भी दंडवत परिक्रमा दे रहे हैं। फिर आप लोग तो जवान हैं, तो आइए वृंदावन परिक्रमा कीजिए, महाराज जी के दर्शन कीजिए, बिहारी जी के दर्शन का लाभ लीजिए। और दो समय, एक यहाँ तो सुबह का, यहाँ शाम का। शाम में आ रहे तो कहीं नहीं जाए, आराम से रात्रि विश्राम करें। अगर हो सकता है तो 2:30 बजे प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करके फिर विश्राम करें। अगर सुबह आ रहे हैं तो सुबह आप रेस्ट करें, निस्वार्थ भाव से 3-4 बजे करीबन निकलें, और निकलने के बाद में आप परिक्रमा शुरू कर लें। सबसे बेस्ट परिक्रमा मार्ग में क्या होगा कि आप बांके बिहारी जी के, राधा वल्लभ जी के, यमुना जी के, सबके दर्शन करते हुए पूरी परिक्रमा भी कंप्लीट, और उसी रात में, उसी 3 से 4 घंटे में आपके सारे दर्शन भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो आनंद ये रहेगा कि एक ही सिंगल टाइम में आपकी सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। इसीलिए आप शाम के समय में परिक्रमा और दर्शन शुरू करें। सुबह आ रहे तो रेस्ट करें, क्योंकि थके हुए आप बिहारी जी और किसी मंदिर जाएंगे तो परेशान हो जाएंगे और ज़्यादा, क्योंकि यात्रियों की इतनी भीड़ लगी होती है। साथ ही हमारी भी परिक्रमा पूर्ण हो गई है, तो दंडवत प्रणाम कर लेते हैं एक बार, और फिर आगे की बाकी बात। सौभाग्य से, परम पूज्य महाराज जी की आशीर्वाद से और सारी अपरंपार लीलाओं और कृपा से हमारी आज परिक्रमा पूर्ण हुई। करीबन काफ़ी समय से मैं सोच रहा हूँ कि मेरी एक बार पैदल परिक्रमा, तुम की कृपा रही, बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं हुई अब तक, और आनंद से परिक्रमा पूर्ण हुई। इसी के साथ ये वीडियो यहीं संपूर्ण करता हूँ। दूसरी वीडियो आप तक वो दर्शन कहाँ रुके, कहाँ करें, ये सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। तो तब तक के लिए जय जय श्री राधे।